टैली प्राइम सीखना एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है और इस जर्नी को हम और भी ज़्यादा बेटर बनाने वाले हैं आप सभी के साथ। आज टैली प्राइम में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं जब किसी कस्टमर को हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या तो चेक के थ्रू। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इस मेथड से कस्टमर को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको सबसे पहले अपना टैली प्राइम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वाउचर पे आ जाना है। वाउचर पे आने के बाद आपको यहाँ किनारे F5 लिखा होगा, F5 से क्लिक कर देना है। पेमेंट वाले वाउचर पे आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अकाउंट वाले पे जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ मेथड ओपन हो जाएगा। मतलब आपने कैश में पेमेंट किया या बैंक से पेमेंट किया, मतलब आपने अपने हाथों से उन्हें कैश में पेमेंट कर दिया या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अपने बैंक से ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कैश में कैसे पेमेंट करते हैं और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वो हमने आपको सिखा दिया है। उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी को बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक और इस बैंक के थ्रू हमने अपने पार्टी को, अपने जो भी जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उनको हमने पेमेंट किया हुआ है। तो स्टेट बैंक से हमने जब पेमेंट किया है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी बैंक आपका होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करके इंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे दिखेगा पर्टिकुलर, मतलब आप किस पर्सन को, किस पार्टी को आपने पेमेंट किया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपके पास जितनी भी पार्टियां टैली प्राइम में बनी होंगी वो पार्टी दिख जाएगी। तो आप जिस भी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में हम विश्वास सप्लायर को पेमेंट करने वाले हैं और इनकी पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, आप कितना पैसा इनको आप पेमेंट किए हैं अपने बैंक के थ्रू। तो मान लीजिए हम 10,000 इनको पेमेंट किए हैं। जैसे ही 10,000 रुपये या जो भी अमाउंट है वहाँ पे आप डाल के इंटर करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता है पॉपअप। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला एडवांस, दूसरा अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा न्यू रेफरेंस, चौथा ऑन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस का मतलब ये होता है कि मतलब अब आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स खरीद रहे हैं और उसका एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आप खरीदने वाले हैं कुछ दिन बाद लेकिन पेमेंट आज ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है अगेंस्ट डिफरेंस। अगेंस्ट डिफरेंस मतलब आपने पहले पास्ट में ही कुछ गुड्स खरीद रखा है लेकिन उसका पेमेंट बकाया है तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, न्यू रेफरेंस मतलब कोई न्यू रेफरेंस है, मतलब कोई और गुड्स है अभी जो आपने परचेज नहीं किया हुआ है उसका पेमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, ऑन अकाउंट मतलब अभी आपने जस्ट गुड्स परचेज किया है और उस बिल पे आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आज ही आपने कोई गुड्स परचेज किया और आज ही उसका पेमेंट आप कर रहे हैं। आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इन चारों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपके केस में जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे केस में अगेंस्ट रेफरेंस है तो अगेंस्ट रेफरेंस डाल देंगे। ठीक है, एंड नाउ आपका जो भी पुराना बिल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके इंटर करेंगे एंड इंटर, जैसे ही आप इंटर करके आएंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दिखा रहा है चेक, मतलब ये हमारा ऑटोमेटिक सेट है कि इस हमारे टैली प्राइम को लग रहा है कि हमने इस पार्टी को चेक से पेमेंट किया है, लेकिन शायद हो सकता हो आपने यूपीआई से पेमेंट किया हो, शायद हो सकता हो आपने गूगल पे से पेमेंट किया हो सकता हो आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो। तो मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से पेमेंट किए हो या तो यूपीआई से पेमेंट किए हो, तो उसको चेंज करने के लिए आप इस पे प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कर देंगे। अब मेन चीज आता है, ये देखिए एटीएम, यहाँ पे एटीएम का ऑप्शन दिया। हो सकता हो आपने एटीएम से पेमेंट ट्रांसफर किया हो। अब एटीएम का तो इतना ज़्यादा मतलब यूज होता नहीं है,
एटीएम का, गूगल पे, फोन पे का हम पार्टी को बहुत कम ही रेयर चांस में पेमेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टी को पेमेंट एक चेक के थ्रू और एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन इन सभी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एक एटीएम हो गया, ठीक है, एक कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक आपका चेक हो गया, एक ईसीएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जैसे कि ये आपका हो गया, जैसे कि कई सारी बैंक्स रहती हैं, ईएमआई वगैरह अपने ऑटोमेटिक ऑटो पेमेंट रहता है उसमें। जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन या किसी बैंक से ईएमआई लिया है तो वो हर 15 तारीख को, हर महीने के 15 तारीख को वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे काट लेते हैं। वो ईसीएस टाइप का कुछ होता है, तो इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। फिर ई फंड ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डीडीपीयू, यूपीआई हो गया, या अदर्स कोई मतलब अदर कोई है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए अदर कोई मेथड्स है, उस तरीके से आपने पेमेंट किया है। तो जो भी आपका मेथड हो, जिस मेथड से आपने पेमेंट किया पार्टी को, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी केस में हमने चेक सेलेक्ट किया था, मतलब हमने पार्टी को चेक से पेमेंट किया है 10,000 रुपये का। ठीक, ओके ओके, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर के दिखाया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक का नंबर आ गया। मतलब ये बोल रहा है कि आप कौन से चेक से आप उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 65, 43, 21 से लेके 65, 43, 30 तक, मतलब इस रेंज की हमारे पास चेकबुक है। तो चेकबुक नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक चेक नंबर फर्स्ट हम इस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिर इंटर इंटर और इंटर, फिर जैसे ही इंटर इंटर करके आप इस बिल को सेव करेंगे, आपकी पेमेंट की एंट्री सेव हो जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं एक बार। इसको देखने के लिए आपको बैक आ जाना है, फिर डिस्प्ले, अकाउंट, पेमेंट, एंड नाउ एक मिनट, यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गए हैं, फिर अकाउंट्स बुक, फिर नीचे पेमेंट रजिस्टर, सॉरी ये है, ठीक, पेमेंट रजिस्टर F2 स्पेस स्पेस। ठीक है, ये देखिए हमारा पेमेंट का लेजर ओपन हो गया। ठीक है, और हमने जो 10,000 की एंट्री की थी, जो 10,000 रुपये का एंट्री अभी किया है हमने, वो यहाँ पे दिख गया। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी पार्टी को पेमेंट्स की एंट्री करना करते हैं टैली प्राइम में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगा। वीडियो समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरह के टैली के टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहेंगे और टैली आपको इसी तरह सिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।